चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और पत्रकार और लेखक गौहर गिलानी साहब, और राजनीतिक विश्लेषक हैं सज्जन कुमार सिंह। आप सभी का आवाज़ अड्डा में खास तौर से स्वागत है। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस के साथ करना चाहूँगा अब्बास हफीज साहब से। मैं सुन रहा था जिस तरीके से ये जिस कांग्रेस का बयान आए, तो ये सवाल जाहिर तौर पे कांग्रेस से उनको बनता है, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये सवाल मैं उन तक लेके पहुँचूँगा। लेकिन तब तक मैं चलता हूँ सतीश के सिंह साहब के पास। सतीश जी, ये मुझे समझ में नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में जीत गए तो सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ ईवीएम भी ठीक रहा, जनता का मैंडेट हो उसको हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हरियाणा में हम हार गए तो हम इस चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये दोहरा रवैया के पीछे कांग्रेस की क्या वजह है? कांग्रेस अपने भीतर की गलती को नहीं समझना चाहती है? देखिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा का जो हार है वो बहुत तगड़े झटके की तरह है। और कांग्रेस पार्टी जो एक चुनाव प्रचार की भारतीय जनता पार्टी से शैली ले करके अंतिम के 4 दिनों में कर रही थी, लेकिन उनके पास उनको अपना नैरेटिव देने के लिए उनका संगठन का ढांचा बहुत अच्छा नहीं है। आपस में भी कांग्रेसी बहुत बड़े बड़े नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं, तो उनको अंदरूनी भी झांकना चाहिए। लेकिन जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि वहाँ अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और हरियाणा में भी तो उसी आधार पे ठीक होगा, ये ऐसा मैं नहीं मानता। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मगर तथ्य होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। अपने गिरबान में झांक के तो अपने देखिए कि आपसे गलती कहाँ हुई। नैरेटिव दिया, उसका क्या हुआ? ओबीसी का एक चेहरा आपको मात दे गया क्या? हुडा पर आपने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो डिपेंडेंसी रखी। अहिर बेल्ट में आपने क्या किया आपने? आप कहाँ मात खा गए? आपके नैरेटिव में कितना दम है? ये सारी चीज़ें हैं, विश्लेषण करना होता है। और जरूरी भी हमको लगता है कि जो हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसका कांग्रेस के नीतियों पे तो नहीं, कम से कम नेताओं पर आपस में जो खींचतान है, तनातनी हो रहेगी, उसका कुछ न कुछ भारी असर मैं देख पा रहा हूँ, भारी असर। और जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, तो मैं तो शुरू से आपके नेटवर्क पे ही कहता रहा हूँ कि वहाँ किसी की भी सरकार बने, वो थोड़ा सा मेरे लिए राष्ट्रीय मसला है, तो वो अलग चीज़ है। हमको तो लगता है अगर और आप पूछ देंगे तो मैं और अपने ही मन से बोल देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो भाजपा को खुश होना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो उसको ऐसे ही सबको पाकिस्तानी परस्त फला ठिका बताते रहती है, तो उसका तो नेशनली यूज करेंगे ना बाहर। तो जम्मू कश्मीर पे मैं सतीश जी आपसे चर्चा करूंगा। नहीं देखना जम्मू कश्मीर पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आप ही के जवाब को सवाल के तौर पर मैं ले जाना चाहता हूं अवधेश जी के पास। अवधेश जी, चूंकि हरियाणा हार गई कांग्रेस, ठीक है, लेकिन अभी तो कई सारे ऐसे चुनाव हैं। आपको महाराष्ट्र है, आपको झारखंड है, फिर नई दिल्ली है। तो ऐसे में कांग्रेस को इस चुनाव नतीजे से क्या सबक सीखना चाहिए जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके? भाजपा के लिए सीख है और कांग्रेस के लिए भी सीख है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट को एक रणनीति के तहत, क्योंकि आजकल उनके जो रणनीतिकार हैं और उनमें हमारे पुराने अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों का देश और दुनिया की बड़ी संख्या है, वो उस प्रकार के लेफ्टिस्ट नहीं है जो लेफ्टिस्ट कमिटेड होते थे। उनको कोई एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस कुछ और बातें थी। तो उन लोगों ने उसको ऐसा बनाया जैसे ऐसा प्रचारित करो कि कांग्रेस चुनाव जीत गई है, भाजपा तो हार गई है और नरेंद्र मोदी के 56 इंच के कलेजे को हमने दबा दिया है, उनको पीछे हटना पड़ा है, नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हमने खत्म कर दिया है, अयोध्या के विचार को हमने हरा दिया है, हिंदू हिंदू करने वाले जो लोग संगठन के हैं वो हिंसा करते हैं, और साथ ही साथ जो लोकसभा के अंदर स्पीकर का को
जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने अपमानित किया और उनकी पार्टी ने राज्यसभा में भी उपराष्ट्रपति को जिस ढंग से अपमानित किया, व्यवहार किया, वो गरिमाहीन व्यवहार ने बीजेपी के जो नाराज वर्कर थे उनको यूनाइट करने में भूमिका निभाई और उन लोगों का लगा कि भाई ले दे करके तो हमारे पास यही पार्टी है, अयोध्या को हरा देंगे, नचनिया को बुला दिया, फैजाबाद की हार को कह रहे हैं कि ये हो गया है। और फिर राहुल गांधी ने जिस ढंग से भारत के विरुद्ध एक विदेश में जाके वातावरण बनाया, जातीय विखंडन करने की कोशिश की, भारत जाति में बटेगा, हम जातीय आरक्षण करेंगे। देखिए 7 पॉइंट का केवल घोषणा पत्र था उनका, 7 पॉइंट के घोषणा पत्र में केवल देने वाली चीजें थी। अगर सैद्धांतिक बात थी तो जातीय जनगणना थी, 7 पॉइंट था कि इसी पर हम फ्री 20 पर और इस पर हम चुनाव जीत लेंगे। 2024 का ही विश्लेषण गलत था, उसके कारण स्पष्ट थे कि बीजेपी के को कहां क्यों क्षति पहुंच रही है। उसको विस्तारित करने की कोशिश में भी कांग्रेस जो है विफल, वो गलती थी उसकी। वो सबक लेने की आवश्यकता है कि कांग्रेस 2014 से 24 तक पार्टी के संगठन, उसकी विचारधारा, चेहरे में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ जिससे चमत्कारिक रूप से हम कांग्रेस को अच्छा मान ले। आपने एक ऐसी प्रकार के यही सवाल लेके मैं कांग्रेस के पास जाता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्बास हफीज साहब। हफीज साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। आप थोड़ा सा लेट से जुड़े। हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि इन चुनावी नतीजे से कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस करने की कोशिश करे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में आप जीत रहे हैं तो वहां पे सब कुछ ठीक ठाक है, ईवीएम भी अच्छा है, वहां के नतीजों को आप स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन बात जब हरियाणा की आती है तो आप कहते हैं कि मैं यहाँ के चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं करता। ये दोहरा रवैया क्यों है कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मैं देख रहा था इस पैनल में, मुझे बड़ी चिंता हुई कि सेम फील्ड नहीं है, बीजेपी कोई प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे। पर फिर मैंने अवधेश कुमार जी को सुना तो उनकी भाषा से मुझे लगा कि चलिए वो कमी नहीं रहेगी, अच्छा है, सेम फील्ड रहेगी। यहाँ पर जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जाते हैं वो आप जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिएगा। जब 5 क्योंकि नहीं जो गए हैं, जिनको आपके सर पर मुसल्लत किया जाएगा, और वो 5 विधायक कहां से आएंगे और उसके बाद किस तरह के प्रयास किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में भी, शायद वो मैंडेट नहीं है बीजेपी के लिए कि वो आसान। पर क्या जम्मू कश्मीर में काउंटिंग स्लो हुई थी? क्या जम्मू कश्मीर में काउंटिंग के जो राउंड्स थे वो अपलोड होने में समय लग रहा था? अगर ऐसा कुछ होता तो वहां की भी शिकायत करते, उसके ऊपर भी सवाल खड़े करते। जम्मू कश्मीर में तो एक अलग ही विषय है कि आप तो शायद स्टेटहुड के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसको हम उनको तुरंत देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इंतजार में थी कि अगर सरकार बनेगी तो ठीक है, और नहीं बनती है तो स्टेटहुड देंगे ही नहीं ताकि एलजी के द्वारा हम हुकूमत करें वहां पर। तो लोकतंत्र की हत्या के जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं वो आज जनता के सामने है। हरियाणा में क्या चूक हुई है, हरियाणा में क्या गलती हुई है, और इसको भी नहीं छोड़ेंगे कि वो काउंटिंग क्यों धीरे की जा रही थी, काउंटिंग के क्यों रिजल्ट जो थे वो अपलोड नहीं किए जा रहे थे समय पर, उस पर आशंका की जो गुंजाइश हुई, जो मौका दिया गया, ऐसे अगर मौके मिलेंगे तो उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन कहाँ हमसे चूक हुई? क्या हमारा कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह का रहा? लेकिन इन सवालों के तो बहुत ही माकूल जवाब चुनाव आयोग ने दिए। इन सवालों के जवाब तो तुरंत में चुनाव आयोग ने बिल्कुल आपके हर आरोपों का जवाब दिया। वो संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, वो जब हर चीज़ का जवाब देकर ये कहता है कि नहीं जी हर समय पे सही समय पे सारे काउंटिंग के नतीजे सामने आ रहे हैं, जब ये जवाब आ गया तो आपने एक दूसरा बहाना निकाला कि बैटरी 99% दिख रहा है जी, अब ये लीजिए, एक नया आरोप लगाया आपने। मैं ये नहीं कहता